Hello everyone. Today in this video we will going to discuss about upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion और इनमें क्या डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आर बेसिकली द सेल्स, नर्व सेल्स जो कि आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं एंड दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूवमेंट, है ना, स्पीकिंग, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, ये सारे मूवमेंट्स के लिए ये मोटर न्यूरॉन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपके ब्रेन से कमांड को रिसीव करते हैं और उसको आगे इफेक्टिव ऑर्गन तक सिग्नल्स को लेके जाते हैं। वो ऑर्गन आपका मसल भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है और कोई विजुअल ऑर्गन भी हो सकता है। ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई लीजन हो जाए तो इनके सिम्टम्स दिखेंगे, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है वो हैम्पर होगा। अब वो इंजरी किस लेवल पर होती है उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स डिफ़र करते हैं। यहीं पर हमारा क्वेश्चन अराइज होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो सबसे पहले जो ये UMNL है और जो आपका LMNL है, इन दोनों के सिम्टम्स अलग अलग आते हैं, दोनों में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, दोनों का प्रोग्नोसिस अलग है, ठीक है। डिज़ीज़ का सारा वेरिएशन है पूरी तरीके से। तो अब इसको आपको समझने की ज़रूरत है जो इंजरी है, जो भी आपका लीजन है वो किस लेवल पर है। सबसे पहले बात करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की। अपर मोटर न्यूरॉन आप कहाँ से कंसीडर करेंगे, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में भी अपर मोस्ट जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें जो आपका प्राइमरी मोटर एरिया है, वहाँ से जो न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं और आपके ब्रेन स्टेम तक ट्रैवल करते हैं या स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स तक ट्रैवल करते हैं, वो पूरा जो जंक्शन होता है उसको आप अपर मोटर न्यूरॉन कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसमें जो भी लीजन आएगा इट इज़ कंसीडर एज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और क्या ट्रीटमेंट वगैरह है। नेक्स्ट आपका आता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब जो आपका ब्रेन स्टेम है या फिर आपका जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं और वो आपके पेरिफेरी को सप्लाई करती है, वो आपका इफेक्टर मसल भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है, टेंडन भी हो सकता है। तो वहाँ तक जो नर्व जा रही है दोज आर कंसीडर एज लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अगर उसमें कोई लीजन आता है तो उसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कंसीडर करते हैं। इज़ दैट क्लियर? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स जो होता है उसमें दो तरीके के आपके ट्रैक्स होते हैं। एक होते हैं आपके पिरामिडल ट्रैक्स एंड द सेकेंड वन इज़ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। पिरामिडल ट्रैक्स आपके कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होते हैं और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक आपके ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। पिरामिडल जो ट्रैक्स होती हैं ना, ये आपके वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, यानी कि जो आपके कॉन्शियस मूवमेंट है ना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बेसिकली ये आपके इसके अंदर दो तरीके के ट्रैक्स आते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड बल्बोस्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आपके स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करती है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका बल्बोस्पाइनल ट्रैक जो है वो आपके फेस, नेक और हेड, इन्हें इनर्वेट करती है। और जो आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स था, ये आपके इनवॉलेंट्री और अनकॉन्शियस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपका पोस्चर मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन करना। इसे आप सोच के नहीं मेंटेन करते, ये आपका सबकॉन्शियसली मेंटेन होता है। इसमें आपके 4 टाइप्स के ट्रैक्स आ जाते हैं, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, योर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक एंड रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। ओके, so the very first is rubrospinal tract. Next is your rubrospinal tract. ये एक तरीके का एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक है और ये रेड न्यूक्लियाई से ये ट्रैक ओरिजिनेट होता है और कॉन्ट्रालेटरल इनर्वेशन कराता है। बेसिकली ये फाइन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लैक्सर्स मसल्स को भी ये इनर्वेट करता है। उसके अलावा होता है आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। ये आपके सुपीरियर कैलिकुलस से ओरिजिनेट होता है और ये भी कॉन्ट्रालेटरल इनर्वेशन करता है और आपके हेड नेक के मूवमेंट के लिए, बेसिकली जो हेड का कोऑर्डिनेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपका रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। ये ट्रैक आपके पॉन्टीन रेटिकुलर सिस्टम से ओरिजिनेट होता है और बेसिकली ये एक्सटेंसर्स को इनर्वेट करता है और टोन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आपका आता है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से ही ओरिजिनेट होता है और ये आपके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स। जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है ना, इन्हें फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो आपके होते हैं स्पेशल विसरल मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। स्पेशल विसरल मोटर न्यूरॉन्स को आप ब्रेकियल न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ब्रेकियल मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये आपके हेड, नेक और फेस को इनर्वेट करती है और ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होती है।
और जब ये न्यूरॉन्स आपके सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है ना, ब्रेकियल न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों मिलके आपके क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाइज भी बनाती है। आपके क्रेनियल नर्व 7th, 5th और आपके 9th, 10th और 11th, ये क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं इनके जो न्यूक्लियाइज होते हैं वो आपके ब्रेकियल मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स साथ में मिलकर बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज़ योर जनरल विसरल मोटर न्यूरॉन्स। जो जनरल विसरल मोटर न्यूरॉन्स है ना, ये आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करती है। बेसिकली जैसे आपका हार्ट हो गया, आपकी आर्टरीज जो होती है, ब्लड वेसल्स, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, राइट, उन मसल्स को इनोवेट करती है और अदर विजिबल मसल्स को इनोवेट करती है जो कॉन्शियसली वर्क नहीं करती है। ठीक है, सो इनको इनोवेट कराने का जो काम होता है दैट इज़ योर जनरल विसरल मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट इज़ योर सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें फर्दर कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ योर अल्फा मोटर न्यूरॉन, सेकेंड इज़ योर बीटा एंड थर्ड वन इज़ योर गामा। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनोवेट करती हैं, बेसिकली स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराती है। जो मोटर यूनिट होता है उसमें डीपोलराइजेशन होता है जब लोगो मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो जो उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है ये वाला जो फंक्शन परफॉर्म कराती है दोज आर परफॉर्म बाय अल्फा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, यानी इसके जो नर्व्स होते हैं ना वो लॉन्गेस्ट नर्व्स होते हैं। इवन जो इसका नर्व स्टार्ट होता है अगर वो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है या फिर आपके एंटीरियर हॉर्न सेल से स्टार्ट होता है तो वो एक एक्सॉन इतना रन कर सकता है कि वो सीधे आपके मसल का जो स्पिंडल है एंड जो इफेक्टर ऑर्गन है उस तक सिंगल एक्सॉन रन कर सकता है, मतलब लॉन्गेस्ट मसल फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज योर बीटा मोटर न्यूरॉन्स, ये आपके एक्स्ट्रा फ्यूजर एंड इंट्राफ्यूजर दोनों तरीके के फाइबर्स को इनोवेट करती है। एंड द थर्ड वन इज योर गामा मोटर न्यूरॉन, ये आपके मसल स्पिंडल्स को इनोवेट करती है। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेच के लिए। ठीक है, जब एक्सेसिव स्ट्रेच मसल पे पड़ता है तो वो एक सिग्नल आपके ब्रेन तक लेके जाती है कि मसल अब बहुत एक्सेस स्ट्रेच में है। ठीक है, तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर की तरह वर्क करती है। उसके बाद ब्रेन से एक सिग्नल आता है जो उसके कॉन्ट्रैक्शन को वहीं पे रोक देता है, राइट, चाहे वो इसेंट्रिक हो या कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो। तो अगर सीधी सिंपली देखें तो जो आपका गामा मोटर न्यूरॉन है ना उसका डायरेक्टली मोटर फंक्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स के साथ एक्टिवेट होकर के वो अल्फ़ा गामा को एक्टिवेशन क्रिएट करती है जिससे कि मसल की जो ट्यूनिंग है ना, यानी कि जो मसल का टोन है वो मेंटेन रहता है। सो लेट्स सी अ क्विक डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो कि अब तक हमने पढ़ा। दोनों के एक्सटेंशंस की बात करें तो अपर मोटर कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, आपके ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, वो भी मोटर कॉर्टेक्स से स्पेशली, और एंड कहाँ हो रहा है आपके ब्रेन स्टेम में या फिर आपके एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। और ये जो आपका लोकोमोटर न्यूरॉन है वो वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे ये एंड होता है। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपके ब्रेन स्टेम से या फिर एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, और ये एंड्स कहाँ होता है आपके रिसेप्टर ऑर्गन में, यानी कि मसल में और जो ग्लैंड जिसको ये इनर्वेट कर रहा है। ठीक है, एनीथिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स की। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है दैट इज़ योर ग्लूटामेट। लोकोमोटर न्यूरॉन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है यानी कि जो केमिकल मैसेंजर होता है जो नर्व इम्पल्स को कैरी करता है वो होता है आपका एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसका लोकेशन देखें तो दैट इज़ योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम। इसका लोकेशन देखें तो स्पाइनल कॉर्ड, योर मसल, टेंडन्स, रिसेप्टर ऑर्गन्स। ठीक है, अगर यहाँ पर हम रिस्पॉन्सेज की बात करें तो यहाँ पर वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन है आपके थॉट्स और एक्शन के बीच में। ठीक है, जो चीज़ आप सोच के कर रहे हैं, वॉलेंट्रीली कर रहे हैं, वो आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज होती हैं दोज आर इनवॉलेंट्री। ठीक है, लाइक रिफ्लेक्सेस। ठीक है, आपको किसी चीज़ से पिंच हुआ, दर्द हुआ और आपने सडनली हाथ हटा दिया, सोचने का टाइम नहीं लिया, दोज आर इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस। ठीक है, वो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पर आपको लीजन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, तो यहाँ पे बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव आएगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया दिखेगा और स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाएगी। वाइल अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई लीजन होता है तो इस साइड आपको बेबिन्स्की साइन नेगेटिव दिखेगा, हाइपो रिफ्लेक्सिया होगा यानी रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगी और आपका फ्लैसिड पैरालिसिस डेवलप होगा, मसल्स में एट्रोफी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, पैथवेज की बात करें तो इसको कैरी कर रहा था आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल एंड पिरामिडल ट्रैक्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और इसको कैरी कर रहे 3 तरीके के न्यूरॉन्स विच इज़ योर सोमैटिक, जनरल विसरल एंड स्पेशल विसरल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय, टेक केयर।